Hello students, today we will discuss intra-organizational and inter-organizational communication by using network technology. नेटवर्किंग के बारे में हमने लास्ट पढ़ा था कि नेटवर्किंग में क्या होता है जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम आपस में जोड़ते हैं डेटा और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। और इसी तरीके से अगर बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दिया जाए जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन करना, डेटा का आदान प्रदान करना, ये सब कुछ आसान हो जाए तो हमें इंटरनेट कहते हैं। अब इंटरनेट के अलावा एक न्यू टर्म है इंट्रानेट, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इंट्रानेट क्या होता है? वो भी एक नेटवर्क होता है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डॉक्यूमेंट्स को, कुछ कंप्यूटर की सर्विसेज को आपस में शेयर करना चाहती हैं, लेकिन हम वो किसी बाहर वाले नेटवर्क के साथ शेयर नहीं करना चाहती, तो उनका अपना एक इंटरनल नेटवर्क बन जाएगा बड़े वाला, तो हम उसे इंट्रानेट कहते हैं। इंट्रानेट क्या है? एक तरीके से लगा लीजिए कि वो नेटवर्किंग का एक ऐसा डिज़ाइन है जिसके अंदर आपका इंटरनल सर्वर काम करता है, इंटरनल कम्युनिकेशन होता है। और इससे होगा क्या? सारे फायदे हमें इंटरनेट के या नेटवर्किंग के मिल जाएंगे, जैसे हमारी कम लागत है, समय बचता है, हमारा अधिक प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारे एफर्ट्स में कमी आती है, हमारी कॉस्ट कम होती है, समय कम लगता है, हम कॉम्पीट कर पाते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम स्पीड अप होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमें फ़ायदे देती हैं इंटरनेट से। लेकिन इसमें होता क्या है कि बाहर के लोगों का कोई इंटरफेरेंस नहीं रह पाता। तो हमारे जो इंटरनेट के जो कई बार लगा लीजिए कि हमारे उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं कि आप एक ओपन स्पेस में हो, कोई भी वायरस आके अटैक कर सकता है, तो उन सब चीज़ों से आप बच जाते हैं जब आप इंट्रानेट यूज़ करते हैं। कैसे? आप इसकी मदद से समझिए। इंट्रानेट में हो क्या रहा है कि मान लीजिए ये आपका सर्वर है, ये आपके क्लाइंट हैं, और इन क्लाइंट्स के ऊपर कोई आपका वेब सर्वर है, कोई आपका ईमेल सर्वर है, किसी पे आपने ईआरपी यूज़ किया। ईआरपी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आगे आपकी डिटेल में भी आएंगी, उनके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। उसके बाद है आपके डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। इन सब चीज़ों को और आपके डाटाबेस को, सब चीज़ों को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया? इंट्रानेट। ये कंपनी का इंटरनल है, लेकिन अगर इस कंपनी को बाहर की दुनिया से जुड़ना है, कोई पब्लिक एक्सेस करना है, तो आप इंटरनेट की मदद से इसे जोड़ेंगे। इसे जोड़ने में एक इसके बाहर, इसके चारों तरफ हमने एक और प्रोटेक्शन वॉल लगाई हुई है, उसे हम कहते हैं फायरवॉल। फायरवॉल भी एक तरीके से आपका सिक्योरिटी के लिए होता है, जो आपको बाहर से इंटरनेट के द्वारा आने वाले वायरसेस और थ्रेट से बचाता है। अब उन फायरवॉल के भी आगे आपने अपना एक इंटरनेट रखा हुआ है जो इंटरनल है। मान लीजिए जब आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपस में कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करना है, तो हम बाहर वाले इंटरनेट का ना यूज़ करके इंट्रानेट का यूज़ कर लेंगे। तो होगा क्या कि हर एक काम के लिए हमारी डिपेंडेंसी इंटरनेट पे नहीं होगी। तो उससे होगा क्या कि हमारा इंटरनली डेटा सेव रहेगा। मान लीजिए आपका ईमेल सर्वर है, हमें कंपनी में आपस में ईमेल्स करनी है, तो बाहर हमने एक्सपोजर देने की ज़रूरत ही नहीं है ताकि कोई वायरस ना आ पाए। इसी तरीके से कोई वेब सर्विसेज देनी है, कोई ऑडियो या वीडियो या टेक्स्ट, कोई मेल्स, हमें जो भी इंटरनली डेटा एक्सचेंज करना होता है आराम से हम कर सकते हैं बिना किसी डर के। और अगर बाहर से कम्युनिकेट करना है तो हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी सर्विसेज इसमें आती हैं। तो इसके क्या फीचर्स रहेंगे, क्या विशेषताएं रहेंगी कि आप एक्सेस तो कर पाते हैं इंटरनेट को, लेकिन हमारा कंट्रोल्ड एक्सेस रहता है। उसके बाद हम शेयर करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, बहुत आसानी से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी डिपार्टमेंट से गेट कर सकते हैं, हमें एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। सेंट्रलाइज शेड्यूलिंग सिस्टम होता है कि कोई भी हमने इवेंट करना है, कोई मीटिंग करनी है या कुछ है, तो हम एक बार एक सिस्टम पे इंफॉर्मेशन डालेंगे और वो सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत इजीली सर्कुलेट हो जाता है। हमें हर एक डिपार्टमेंट को जाके इंटरनेट से अलग से मेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद इंडिविजुअलाइजेशन होता है, मीन्स स्पष्टीकरण होता है कि इंट्रानेट
क्या है, आपका आदर्श व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के अनुरूप है। मतलब बिल्कुल एक इंडिविजुअलाइज कर देते हो कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ये चीज़ रिपोर्ट करनी है तो ये इसी को गई हुई है इन्फॉर्मेशन, किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ये स्केलेबल है, जब चाहें आप इसको बढ़ा सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके 10 डॉक्यूमेंट्स हैं तो उससे 10 मिलियन डॉक्यूमेंट्स तक कर सकते हो, बढ़ा सकते हो उसको। उसके बाद इसमें ओपननेस होती है, खुलापन होता है कि ये आपका एक वेब टेक्नोलॉजी ओपन स्टैंडर्ड पर आधारित है। और इसके अंदर क्या होता है, ओपन सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई हार्डवेयर है, तो वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में सभी कंप्यूटर्स के लिए अवेलेबल है। तो इसमें ओपननेस आती है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे प्रिंटिंग करना, पेपर निकालना, सॉफ्टवेयर वो करना, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना, मेलिंग करना, कोई ऑर्डर प्रोसेसिंग को कम करना, वो सारे इसके फ़ायदे होते हैं। टेलीफोन के कोई खर्चे नहीं रहते कि आप इसी से आराम से मैसेजिंग कर सकते हो। उसके बाद बहुत आसानी से और बहुत फास्ट स्पीड से आप कम्युनिकेट कर पाते हो। रिमोट लोकेशन पर आप आराम से जा सकते हो। ग्राहकों और साझेदारों के लिए बहुत आसान है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत टाइमली एक जगह से दूसरी जगह पर मिल जाती है। और सूचना की आपको शुद्धता और समय सीमा भी बढ़ती है। शुद्धता क्या है कि बिल्कुल क्लियरिटी से आपको जो डेटा आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहा है एक जगह पे, वही दूसरी जगह पर मिल जाता है। और आपको टाइमली अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको पता ही है कि डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं इन चीज़ों को, वो आपकी हेल्प करता है। हार्ड कॉपीज निकालनी बहुत आसान है, सारी सूचनाएं आपको जल्दी पहुंचा देते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बहुत फ्लेक्सिबल है, इसको जब चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं और इससे टीम वर्क को भी बहुत बढ़ावा मिलता है। तो इंट्रानेट की एप्लीकेशन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जनरली आप क्या करते हो, जैसे कॉर्पोरेट के अंदर या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट वेब पेजेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। आपका डेटाबेस इसमें हेल्प होता है, कीबोर्ड पर आधारित है, आपका सर्च इंजन है, डायरेक्टरीज हैं, वो सारे काम ये करता है। उसके बाद आप इसके अंदर कम्युनिकेशन, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेक्स्ट मैसेज तो हैं ही हैं, वो सारे भी इसमें यूज़ कर सकते हो। और आप इसके अंदर जैसे डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है। आपका जो काम है वो उसका वर्क फ्लो जिसे हम कहते हैं, वो बहुत अच्छे से चलता है। हम ग्रुप में काम कर सकते हैं, कंप्यूटर आधारित टेलीफोन पर हम काम कर सकते हैं। ई कॉमर्स के साथ एकीकरण हो जाता है। ई कॉमर्स के साथ एकीकरण का मतलब ये है कि आजकल के जो युग में सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स का जो है वो बढ़ा है स्कोप, कि इसके अंदर सारा का सारा इंटरनेट से ही और इंटरनेट से ही सारा यूज़ होता है। अब लगा लीजिए हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा पार्ट जो है ई कॉमर्स का है। उसके बाद है इंटरनेट एप्लीकेशन के क्षेत्र क्या है, जैसे आपके मान लीजिए विद्युत कॉमर्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ट्रैवल रिजर्वेशन है आजकल। अगर हम कस्टमर सर्विसेज की बात करें, प्रोडक्ट शिपमेंट्स की बात करें, आपका बाज़ार समय को घटाना, कि बाज़ार में जाने के लिए आपको कोई टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता, आप अपने फ़ोन पे या अपने लैपटॉप पे सारे बाज़ार को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिमिलर आइटम्स किस ब्रांड की, किस कीमत में, किस जगह पर, कहाँ पे अवेलेबल हैं, कितने प्राइस में अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज़ होती है, आप शेयर कर सकते हो इस डेटा को और बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकते हो, और आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हो, सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट सब जगह उपलब्ध करा सकते हो, सारी रिपोर्ट्स को शेयर कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स को चेक कर सकते हो, प्रोग्रेस को चेक कर सकते हो, वेब पेजेस को बनाने में बहुत हेल्प करता है। आपका बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, रियलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम होता है वो आपको समझ में आ जाता है इससे। उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस के काम आता है, और आपकी जो पेपर रिलेटेड इश्यूज थे कि और पेपर वर्क जो है वो उसको कम करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के भी ये काम आता है। और इसी तरीके से आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंटरनेट सॉल्यूशन क्या होते हैं कि आपके सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे मान लीजिए बैंकिंग में, फाइनेंस में, इंश्योरेंस में, और जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, और कंस्ट्रक्शन का काम है, केमिकल का काम है, तेल है, ग्राहक की वस्तुएं हैं, खाने पीने की चीज़ें, जितनी भी आपकी कंपनीज़ हैं वो सब इंटरनेट को इस्तेमाल करती हैं। रिटेल में जाएं आप, होलसेल में जाएं, आपकी जैसे सर्विसेज हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, आपका एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, आपका हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, और आपका एंटरटेनमेंट है, आपका कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट,
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर ये यूज़ होता जा रहा है। जैसे अगर हम आजकल के टाइम पे देखें तो कोई भी लगभग ऐसा फील्ड नहीं है कॉमर्स से रिलेटेड जिसके अंदर हम इंट्रानेट यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये है आपका इंट्रानेट।